किसी को पा लेना ही मोहब्बत का हिस्सा नहीं होता। उनकी यादों में पल पल जीना किसी किस्से से कम नहीं होता। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube परिवार इजू जोन में। भाई, हम लोग क्लास 8 के कंसेप्ट जो RS अग्रवाल मैथमेटिक्स हैं क्लास 8 के, उन्हीं के कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इनसे पहले हमने चैप्टर 1 रेशनल नंबर के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करवाया है। साथ ही साथ जो चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट, उनके भी सारे कंसेप्ट्स को हमने एकत्रित किया है। और हम क्लास 8 के RS अग्रवाल के मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन होता है, जिनके सहारे आप पूरे एक्सरसाइज में दहाड़ देंगे, उन सारे कंसेप्ट का कलेक्शन एक वीडियो में शूट कर करके अपलोड करते रहेंगे। आप देखते रहिए, हम बनाते रहेंगे। शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। चाहे स्क्वायर किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे यह किसी का स्क्वायर है, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखेंगे, स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी कई सारे मेथड से, चाहे वो शॉर्टकट मेथड हो जिनमें कॉलम मेथड आता है, डायगोनल मेथड आता है। इन सारे तरीके को भी हम लोग धीरे धीरे से समझेंगे। बस एक शॉर्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खल्लास। बने रहिए हमारे साथ। स्क्वायर को समझते हैं। देखिए, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, बस उसी नंबर को उसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब अगर आपको x का स्क्वायर निकालना है, अब ढेरों ऐसे भाई होंगे जिनको x का नाम सुनते ही बस ख्यालों में खो जाते हैं, तो उस बात नहीं करना। x से तकलीफ है, हालांकि x तकलीफ ही देती है। अगर आपको भी तकलीफ दे रही है, कोई बात नहीं, हम x को बदल देते हैं। अब हम y ले लेंगे। हमें अगर y का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, y इंटू वाई। क्या कर लेना है, y इंटू वाई। तो जो वैल्यू आएगा y स्क्वायर, यही y का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर हमें y का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना है, y को y से ही मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से अगर z का हमें स्क्वायर निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, z इंटू जेड, तब z स्क्वायर आ जाएगा। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विच वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑफ दैट नंबर। समझ पा रहे? या वह नंबर होता है स्क्वायर किसी भी नंबर को, जब हम उसी संख्या में उसी से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। अगर आपको उनका स्क्वायर निकालना है या उनकी का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी गुना उनकी बराबर उनकी स्क्वायर। अब जो भी नाम हो उनका भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। स्क्वायर रखना भी चाहिए, एक कभी भी छोड़ सकती है, दूसरा तो ऑप्शन में होना चाहिए। समझिए, हम स्क्वायर को समझ पाए हैं। अब हमें समझना होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या समझना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। Perfect square number is a number which is you can say that, also you can say that perfect square number is a natural number which is a square of any natural number. Perfect square number वह संख्या है जो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर रहा होगा। अगर वह स्क्वायर होगा तो ही यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे समझिए कि अगर हम एग्जाम्पल में 4 लिखें, क्या लिखें, 4 लिखें, तो यह 4 जो है हमें पता है 2 का क्या है, स्क्वायर है। 2 का क्या है, स्क्वायर है। तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर वह नंबर होगा जो किसी न किसी नंबर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 1024 हो गया। इस तरह से जितने भी नंबर जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, उसे ही हम लोग कह देंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपके मन में आता होगा, हम लोग पहचाने कैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या कि नहीं है। तो कई सारे तरीके हैं। उसको अपना जीवन में आप यह मान लें कि वह हमारी है या नहीं है, तो उनके भी कई सारे तरीके होते हैं। या तो आप उनकी मोहब्बतें को देख लें कि आपके प्रति कितना है, या तो आप उनकी नकारात्मकता को देख सकते हैं कि आपके तरफ कितने हैं। तो हम कुछ ऐसे प्रॉपर्टी आपको बता देंगे जिनको देखते ही आप कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब वे प्रॉपर्टी आपके पास हो जाएंगे कि अब ये सारे टर्म होने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इनके रिमेनिंग जितने भी टर्म होंगे तो हम कह देंगे कि हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। साथ ही साथ हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा, इनके एक तरीके
होते हैं जो हम फैक्टर कैलकुलेट करके भी कह सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। आइए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट बातें कर लेते हैं, उनके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सीख लेंगे। देखिए, अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, एक नंबर नहीं, कोई भी नंबर हो, अगर उनका एंडिंग जो डिजिट है, मतलब उन नंबर का यूनिट डिजिट या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो 8 हो, देखते ही देरी आपको बता देना है कि वह नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जिस तरह से उनकी पायल की आहट सुनकर आप बता देते हैं कि वह मेरी है, उसी तरह से 2, 3, 7, 8 को देख करके आपको बता देना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे हम बड़ा से बड़ा नंबर लिख लेंगे 3, 2, 4, 6, 2, आप देखेंगे क्या यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 2 दिख रहा है ना, तो इतना बड़ा नंबर को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आप खटक से क्लिक करके बताएंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 2 के बदले यहाँ 3 भी संभव है, यहाँ 7 भी संभव है, यहाँ 8 भी संभव है, मतलब इन चारों में कोई भी संभव है। अगर इन चारों में कोई सी एक को भी आप देखेंगे तो आप झटक से कहेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। याद रखेंगे कि किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, इन चारों में कोई भी हो, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि अगर वह नंबर लास्ट कर रहा है, मतलब अंतिम हो रहा है किसी भी ओड नंबर ऑफ जीरो से, ओड नंबर ऑफ जीरो से, इसका क्या मायने हैं कि अगर 3, 5, 2 ट्रिपल जीरो हो, या 4, 3, 2, 1 डबल सिंगल जीरो हो, या 5 जीरो हो, मतलब लास्ट जो करेगा उसमें 0, 0, 0 हो, और जो जीरो की संख्या हो वह विषम नंबर हो, ओड नंबर हो। ओड नंबर कौन होता है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, कितने ओड नंबर हैं? 3। तो ओड नंबर हुआ ना, अगर 0 से लास्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जो जीरोज है वो ओड नंबर है। अगर ऐसा होगा तो उस स्थिति में भी हमें बताना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यहाँ देखिए नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 1, तो 1 भी क्या है? ओड नंबर है, तो यह भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दोनों प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। तीसरा हमें यह बताता है कि कोई भी नंबर गिवन हो, कोई भी नंबर गिवन हो, अगर उस नंबर को हम 3 से डिवाइड कर दें, उस नंबर को हम क्या कर दें? 3 से डिवाइड कर दें, और 3 से डिवाइड करने के बाद अगर हमारे पास रिमाइंडर जो हो वह 2 हो, रिमाइंडर क्या हो? 2 हो, तो इस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वह नंबर जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप 1 भी कह सकते हैं, किसी भी नंबर में अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो अगर उनके रिमाइंडर क्या हो, अगर उनके रिमाइंडर जो हो वो या तो 1 हो या तो 2 हो, उस केसेस में भी आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। कोई भी एग्जांपल को उठाइए, जैसे 3 को हम डिवाइड कर रहे हैं 170 से, तो आपको पता है 3 5 जा 15 और ये 2 0 3 6 जा 18, तो यहाँ आप पाएंगे रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 1 हो या 2 को देख लेंगे हम, तो हम बता देंगे कि वह नंबर जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वह नंबर जो होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं बातों को समझना है कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यही कंडीशन है, आप 4 से भी डिवाइड करेंगे तो फिर भी अगर रिमाइंडर 2 और 3 आएगा तो भी हमें बता देना है कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब कब नहीं होगा? पहला कंडीशन ये है कि अगर उनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 हो, या तो 2 हो या तो 3 हो या तो 7 हो या तो 18, चारों में कोई भी हो, तो हम कह देंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वह 0 से लास्ट कर रहा है और नंबर ऑफ 0 अगर ओड नंबर है तो उस कंडीशन में भी वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तीसरा कंडीशन ये है कि हम या तो 3 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद अगर वह रिमाइंडर 2 दे रहा है तो उस कंडीशन में भी वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। चौथा कंडीशन ये है कि हम उनको 4 से डिवाइड कर लें, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर वह 2 और 3, कोई भी रिमाइंडर हो, या तो 2 हो या तो 3 हो, तो उस कंडीशन में भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? नेक्स्ट तरीका जो होगा हम लोगों के पास कि बता पाएंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि जो भी नंबर आपके पास गिवन हो, कोई भी नंबर हो, मान के चलिए 16 हो,
तो इनका अगर आप फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, तो ये 2 8 2 ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप 16 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनका फैक्टर जो आएगा वह पेयर में आएगा। वह किस में आएगा? पेयर में आएगा। अगर पेयर में आ जाए तो हम उस कंडीशन में भी कह देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसी का फैक्टर अगर पेयर में नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में भी आप कह देंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमारे पास तरीके हो गए कि हम पहचान लेंगे कि कौन किस किस स्थिति में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन गिवन हो तो हम इन सारे प्रॉपर्टी को अप्लाई करके बता देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो रहा है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो रहा। समझ रहा है ना तू? आइए अब हम कुछ अलग प्रॉपर्टी को समझते हैं। आप ध्यान रखें, कोई भी इवन नंबर हो दुनिया में, कोई भी इवन नंबर हो, अगर आप उनका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वो इवन नंबर ही देगा। स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज बी इवन नंबर। स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ऑलवेज बी इवन नंबर। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 होगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा। मतलब अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट में आपको हमेशा इवन ही मिलेगा। एज इट इज अगर आप ओड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिजल्ट में हमेशा जो आपको रिजल्ट मिलेगा वह भी ओड नंबर ही मिलेगा। जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 है, वो भी ओड है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 करेंगे, वो भी ओड है। 21 का स्क्वायर करेंगे 441 होगा, वो भी क्या है? ओड है। इस तरह से 41 का स्क्वायर करेंगे 1681 होगा, वो भी ओड है। दुनिया में कोई भी ओड नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमेशा ओड ही होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा प्रॉपर्टी ये हम अदर प्रॉपर्टी में समझना है, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द नंबर। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उनका स्क्वायर निकालेंगे, प्रॉपर इम्प्रॉपर तो क्लियर है ना, बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो आप देखे हैं कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, मतलब यहाँ जो 2 है वो 3 से छोटा है, तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो वह वाला फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो अगर इनका स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4/9, जो 4/9 हमेशा 2/3 से छोटा होगा। बाकी केसेस में अगर आप 3 को देखेंगे तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9। तो अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाता है तो जो वैल्यू आता है वो उस नंबर से ग्रेटर आता है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन के केसेस में यह रिवर्स हो जाता है कि अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा जो वो नंबर है उनका वैल्यू से हमेशा स्मॉलर आता है। क्या आता है? स्मॉलर आता है। इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। 10 15 20 50 जितना एग्जाम्पल हो अपने से उनको पुट करके देख लीजिएगा, हर एक स्थिति में वह स्मॉलर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज n स्क्वायर। अगर हमारे पास लगातार विषम संख्याएं गिवन हो, जैसे हमें गिवन हो 1 3 5 7 9, इस तरह से हमें इवन नंबर गिवन हो, तो अगर इनका हमें सम निकालना है, हम छोटा डाटा लिए हैं, बड़ा से बड़ा डाटा गिवन होगा, अगर वो ओड नंबर गिवन हो कंटिन्यूसली, तो अगर हमें उनका सम निकालना है तो उनके लिए हमें क्या करना होगा? कितना ओड नंबर है, कितने आदमी थे कालिया, कितना ओड नंबर है इनको काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 ओड नंबर है, तो बस जितना काउंट होकर के आया उनका हमें स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। यही इनका सम भी होगा, आप करके देख लीजिए। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। आया कि नहीं आएगा? अरे आएगा। क्या होगा? आएगा। ध्यान रखना है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज n स्क्वायर। यदि क्रमागत कई विषम संख्याओं के पास गिवन हो और उन सब का आपको योग पूछा जाए, सम पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे? उनको गिन लेंगे, गिनती कर लेंगे, और जितना गिनती करेंगे वही n का वैल्यू होगा, और उस n का हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लेनी चाहिए, चैप्टर में है, और जो भी चैप्टर में है सारे टर्मों का ज्ञान हम ले करके चैप्टर में एंट्री मारेंगे, ताकि एंट्री हमारा धांसू हो, है कि नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, हम कहेंगे अगर ABC पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इस कंडीशन में
जो सी का स्क्वायर होगा वह इक्वल्स होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि इस तीनों से सी ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा ही नहीं, अगर एम एन पी भी है जहाँ पी ग्रेटर है तो उस कंडीशन में भी पी का स्क्वायर इक्वल्स होगा एम के स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। 3 साइड आपके पास गिवन हो, अगर वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट में होगा तो जो सबसे बड़ा साइड होगा उनका स्क्वायर जो होगा बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। बात तो बन नहीं रही होगी, अरे सुनने से बात कैसे बनेगी, देखने से बनेगी। देखिए, अगर हम कह दें कि 3 4 5 वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अगर हम कह दें कि वह हमारी है तो हमारे तरफ बार बार पलट के उसे देखना भी पड़ेगा। इसीलिए अगर हम कह दें कि वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा तो उसका जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा वह रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, मतलब 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के इक्वल होना पड़ेगा। और ये 25 है, ये 9 है, ये 16 है, तो 16 प्लस 9 वैल्यू कितना हो जाएगा 25। देख रहे हैं इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। हमेशा याद रखेंगे इनका एक फॉर्म होता है जिन फॉर्म को 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में रखा जाता है। इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 वेयर m इज ग्रेटर देन 1, जहाँ m का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। ऐसा कहा जाएगा, एक वैल्यू आपको दे देगा और पूछा जाएगा फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ द फॉलोइंग, जहां आपको कोई भी नंबर दे देगा, जहां आपको क्या होगा कोई भी नंबर दे देगा। मान के चलिए आपको 4 ही गिवन है और 4 जब गिवन है और कहेगा इनके पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी नंबर आपके पास गिवन हो आप खटाक से क्लिक करेंगे, लेट क्या क्लिक कर लेंगे आप क्लिक कर लेंगे लेट 2m इक्वल्स टू 4, तो m का वैल्यू आ जाएगा 2, m का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। और जैसे ही m का वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगा, जैसे ही m का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो इस कंडीशन में अगर आप m वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो कौन कौन होता है 2m होता है। कौन होता है? अब जो ये 2m होगा तो 2m हम और m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है और m का वैल्यू हमें पता है 2 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर माइनस 1 कीजिएगा तो 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कीजिएगा तो 5, 4 3 5। आपको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा साइड है इसका स्क्वायर कर लेंगे तो जो छोटे छोटे साइड है इनका भी स्क्वायर कर लेंगे, वह दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और दुनिया में कोई भी ऐसा 3 टर्म हो जिनका बड़ा साइड का स्क्वायर बाकी छोटे 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा तो वह पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए नोट करते जाइए, नोट डाउन करना ज़रूरी है, आपके पास एक कंसेप्ट कॉपी भी होना चाहिए और ज़्यादा डिमांड होगी तो आप बता देंगे हमें, हम आपको लिखी हुई बातें भी पहुंचा देंगे। किसके माध्यम से? PDF के माध्यम से। ज़रूरत हो तो बताइएगा कमेंट में। देखिए बार बार हमें रुकना पड़ता है, बोर्ड को साफ करना पड़ता है, फिर जाके बात आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त बदलता है, अपना भी वक्त होगा, बोर्ड होगा, बटन क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज आएगा। कोई बात नहीं, अभी जैसा है इसी से आगे बढ़ते हैं। हमें स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। ढेर सारे तरीके होते हैं, उनमें 3 तरीके हम पढ़ेंगे। पहला मेथड कॉमन मेथड या जनरल मेथड होता है, जिसकी चर्चा हम इंट्रोडक्शन में जब स्टार्ट किए थे तो ही बता दिए थे। अगर हमें a चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करना है, बस इसी a से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें 4 का स्क्वायर चाहिए तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर चाहिए तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 हो जाएगा। तो ये एक कॉमन और जनरल मेथड है और वास्ट भी कह सकते हैं। हम 1 डिजिट वाला नंबर का स्क्वायर निकाल रहे थे, इसीलिए हमें आसान पड़ रहा था। जब बड़ा बड़ा नंबर हो, 341 हो, 460 हो या 25 हो, 75 हो, 2 डिजिट वाला बड़ा से बड़ा नंबर हो, तो उस समय हमें ये काम आता है शॉर्टकट मेथड। और शॉर्टकट मेथड में 2 मेथड के बारे में हमें पढ़ना है। पहला मेथड हमारा जो होगा वह कॉलम मेथड है, दूसरा मेथड हमारा डायगोनल मेथड है। आइए सबसे पहले हम कॉलम मेथड के बारे में समझते हैं। कॉलम मेथड से आपको अगर निकालना हो स्क्वायर, क्या निकालना
हो स्क्वायर। मान के चलिए हमें निकालना हो 39 का स्क्वायर। क्या निकालना है? 39 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, एक बॉक्स को बनाएंगे। क्या करेंगे? एक बॉक्स का फॉर्मेशन कर लेना है इस तरह से, जो भी बॉक्स आपको ठीक लगे बनाने में उसी तरह से अपने हिसाब से सूटकेस तैयार करना है। और उस सूटकेस में तीन छोटा छोटा बॉक्स बनाना है। कितने बॉक्स बनाने हैं? 3 बॉक्स बनाने हैं। तो हमने भी बना लिया 3 बॉक्स। और यहाँ लिखना है हमें इस तरह से, हमें यहाँ लिखना है a स्क्वायर, यहाँ लिखना है 2ab, यहाँ लिखना है b स्क्वायर। यहाँ क्या लिखना है? a स्क्वायर, और बीच वाले बॉक्स में लिखना है 2ab, और उनके बगल में लिखना है b स्क्वायर। ठीक ठाक बात है। अब देखिए, जो ये पहला वाला डिजिट होता है वह a होता है, जो दूसरा वाला डिजिट होता है वह b होता है। तो 39 में 3a होगा और 9 क्या होगा? b होगा। तो a का स्क्वायर, तो a के जगह कौन है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए वैल्यू क्या होगा? 3 का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलेंगे वैल्यू क्या होगा? 9। और हमेशा सिंगल डिजिट के साथ मत लिखिए, डबल डिजिट लगा देना है। तो अपने मन से आगे 0 लगा दीजिए, और 0 आपके लगा देने से ही कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए लगा रहे हैं कि एडिशन करने में बाद में ठीक लगे, वैसे कोई मायने नहीं है। आप आगे बढ़िए, चीज़ों को समझिए। a का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 2ab, तो 2 इंटू 3 6, 6 9 जा 54। तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा? 54। समझ पा रहे हैं ना? 2ab करना है तो 2 a के जगह 3 है और b के जगह 9 है, तो 2 3 जा 6, 6 9 जा 54। वही 2ab का वैल्यू को हमने लिखा है 54। b की जगह कौन है? 9, और 9 का स्क्वायर की जगह तो वैल्यू कितना होगा? 81। कितना होगा? 81। अब हमें क्या करना है, इसके यूनिट डिजिट को मार्क कर लेना है। यूनिट डिजिट को मार्क कर लेना, अब भी करते हैं ना मार्क। तो यूनिट डिजिट को मार्क करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट होगा उसको वहाँ से उठा के लाना है और उनके बगल वाले में प्लस कर लेना है। जो यूनिट डिजिट है उनको मार्क करेंगे, यूनिट डिजिट को मार्क करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट होगा उनको पकड़ के लाएंगे और दूसरे के साथ प्लस कर देंगे। तो ये वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा 8462, और वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 + 1 62। अब हमें क्या करना है, इसका भी यूनिट डिजिट को मार्क करना है, और यूनिट डिजिट को मार्क करने के बाद जो रिमेनिंग डिजिट है इसको इसमें आकर के प्लस कर देना है। तो ये वाला वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15। बात समझना है और आपको समझना पड़ेगा। और इस केसेस में हमें क्या करना है, दोनों डिजिट को मार्क कर लेना है। तो इस तरह से अगर हमें पूछा जाए कि 39 का स्क्वायर क्या होगा, तो इस कंडीशन में जो डिजिट को आप मार्क किए हैं सबको लिख लेना है। ये 15 मार्क किए हैं, ये 2 मार्क किए हैं, ये 1 मार्क किए हैं, तो वैल्यू हो जाएगा 15 to 1। क्या हो जाएगा? 15 to 1। जादू नहीं है, कैलकुलेशन है, समझना पड़ेगा। बॉक्स बनाना है, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, और a स्क्वायर में a का स्क्वायर का वैल्यू लिखिए, 2ab लिखिए, b स्क्वायर लिखिए। यूनिट डिजिट को मार्क कीजिए, बाकी को उठा करके दूसरे के साथ प्लस कर दीजिए। जो वैल्यू प्लस हो करके आएगा उनका यूनिट डिजिट मार्क कीजिए, फिर रिमेनिंग डिजिट को आगे वाले में से प्लस कर देना है। जो वैल्यू आएगा वही उनका स्क्वायर होगा, वही क्या होगा? स्क्वायर होगा। अगर हम पे विश्वास नहीं है, कॉलम मेथड पे विश्वास नहीं है, आप स्क्वायर कर लीजिए कॉमन मेथड से, जनरल मेथड से, यही वैल्यू आएगा। नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट मेथड हमारा होगा डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में क्या होता है कि हमें एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है, और इस बड़े से स्क्वायर में अगर आपको 2 डिजिट का निकालना है तो 4 छोटे छोटे स्क्वायर का फॉर्मेशन कर लेना है। एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, एक स्क्वायर ये, और हर एक स्क्वायर के लिए एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से डायगोनल तो जानते ही हैं, जो 2 अपोजिट वर्टिसेस को मिला दे वही क्या कहलाता है? डायगोनल। और डायगोनल हमेशा एक ही डायरेक्शन में खींचिएगा, ई नहीं इसका इधर खींच दिए, इसका इधर खींच दिए। तरीका होता है, किसी भी चीज़ को निकालने का तरीका होता है। जैसे उसको भी पाने के कई सारे तरीके हैं कि नहीं? तो इसको भी निकालने के ढेर सारे तरीके हैं, तो आपको तरीका को फॉलो करना होगा। ध्यान रखेंगे हम 39 का ही स्क्वायर यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख लीजिए 39, यहाँ भी लिख लीजिए 39, तो यहाँ भी 3 लिख लीजिए, यहाँ भी 9 लिख लीजिए। 39 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ 39, और 47 होगा तो यहाँ 47, 47, 48 होगा 48, 48, 88 होगा 88, 88 लिखना है। लिखने का तरीका समझना है। अब 3 3 जा कितना होता है? 9। तो हमेशा याद रखना है 2 डिजिट में 0 ऊपर लिखिए, 9 यहाँ लिख। फिर 3 9 जा कीजिएगा तो कितना होगा? 27। 2 ऊपर रखिए, 7 को नीचे रखिए। बात समझना है, समझ पा रहे हैं? अब 9 3 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 9 3 जा 27, तो 2 7 इसे लिखिए। फिर 9 9 जा कितना होता है? 81। तो इस तरह से यहाँ लिख लेना है 1। अब डायगोनल जैसे जैसे ड्रॉ है ना, उसी के हिसाब से प्लस भी करना है। तो 1 में कोई भी 1 जिस डायगोनल के अंदर है और कोई है प्लस होने वाला,
नहीं है, तो इस कंडीशन में 1 को 1 रखिए। अब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल के बीच में जितने नंबर हैं उनको प्लस करना है। तो 7 + 8 कितना होगा 15, 15 + 7 कितना होता है 22, 22 का 2 लिखना है, लेकिन 2 तो कैरी होगा कि नहीं होगा। उस 2 को इस वाले डायगोनल के साथ जितने भी डिजिट है उनके साथ प्लस करने के बाद इस 2 भी उसमें प्लस होगा। तो 2 9 11 + 2 13, 13 यहाँ जो 2 कैरी है तो उसको भी लिखना है 15। अब कैरी क्या होगा 1 होगा, और इस वाले डायगोनल के अंदर जो भी नंबर है उनके साथ प्लस कर दीजिए। तो 0 + 1 कीजिएगा तो वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा, और हमारा वैल्यू कितना आ गया 1521। समझ पा रहे हैं ना, समझना है। अगर आपको 39 निकालना है तो सबसे पहले स्क्वायर लीजिए, उस स्क्वायर में 4 छोटे छोटे स्क्वायर बनाइए, और एक ही तरीके, जरूरी नहीं है इसे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ऐसे ही कर लिया, सब में डायगोनल डाल दिया, हर एक स्क्वायर में डायगोनल आना चाहिए, चाहे वो पहले वाला बड़ा हो या जो हमने छोटे छोटे 4 डाले हैं सब में डायगोनल आना चाहिए। तो अब जो इन दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक डिजिट ऊपर में दूसरा डिजिट नीचे में लिख लेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उनका पहला डिजिट ऊपर में दूसरा डिजिट नीचे में, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, इनका भी पहला डिजिट दूसरा डिजिट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, पहला डिजिट दूसरा डिजिट। अब डायगोनल के बिहाफ पे जिस जिस कटिंग में डायगोनल है, सेपरेट डायगोनल के अंदर जो वैल्यू है उनको प्लस करके लिख लेंगे, और इस तरह से जो कैरी होगा साधारण जो एडिशन का तरीका होता है उन्हीं एडिशन के तरीके से हम प्लस कर लेंगे, और इस तरह से हम कॉलम मेथड से स्क्वायर और जो डायगोनल मेथड से है उससे भी स्क्वायर को कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन होगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉलम मेथड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग बाय डायगोनल मेथड। आप यूं उड़ाएंगे कि नहीं। बहुत हुआ स्क्वायर निकालना, अब स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के हम 2 तरीके सीखेंगे, एक हमारा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम टारगेट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट को निकालते हैं। ध्यान रखेंगे स्क्वायर रूट में बड़ा अंतर है। स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर ही होता है, और जो इसके निकालने के तरीके हैं वो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे, हमने एग्जाम्पल में उठा लिया है 225, तो इसका हमें क्या निकालना है फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है फैक्टर। तो 225 आराम से लिख लीजिए। देखिए अब इनसे कौन डिविजिबल हो रहा है, तो छोटा छोटा डिजिट से स्टार्ट करना है। छोटा डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो 2 से तो डिविजिबल होगा भी नहीं। 5 2 7, 7 + 2 9 हो रहा है। 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 लिखिए। 3 से 1 जा कितना होता है 21, 1 कैरी होगा, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा तो ये वैल्यू 25, फिर 5 से होगा 5 5 जा 25। इस तरह से आप 225 को लिख पाएंगे 3 × 3 × 5 × 5। अरे बचपन में तो सिखाई होगी कविता मैडम, नहीं सिखाई है, कोई बात नहीं, पवन सर है ना वो सिखाएंगे। ये 225 है, इसको 3 × 3 × 5 × 5 × 5 लिख लेना। अब हमें क्या करना है कि जिनका पेयर बनाना है, पेयर मतलब समझते हैं, जब आप और वो मिल जाएंगे तो वो बनेगा पेयर। जब भी बनेगा 2 का पेयर बनेगा, जितना 2 नंबर है और सेम टर्म है तो वो पेयर बन जाएगा। देखिए अगर 1 1 तो ये 3 दोनों है तो 3 का क्या बन जाएगा पेयर। ये 5 1 और 1 ये भी क्या बन जाएगा पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है जोड़ा। और जब एक महिला और एक पुरुष हो जाए तो उसे कहते हैं जोड़ी। क्या कहते हैं जोड़ी। तो आपको जोड़ा समझना है ना कि जोड़ी। तो अब क्या करना है, जोड़ा में से एक निकालना है। जोड़ा में से क्या निकालना है, एक। पेयर में से एक निकालना है। तो ये 3 होगा और ये 5 से इंटू करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 15। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 15 होगा। कितना होगा 15 होगा। बात पल्ले पड़ी होगी, नहीं पड़ी होगी हम दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे, लेकिन पल्ले पड़ा के रहे। देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल उठा लिए, जल्दी जल्दी समझना है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 से लगेगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए। नहीं है तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं। 3 से चेक करना है तो 3 2 जा 6 1 कैरी होगा, 3 4 जा 12 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा 381। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3। अब लिखना है 729 इज इक्वल्स टू 3 × 3 × 3 × 3 कितना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो जाएगा 5 × 6। अब हमें क्या बनाना है पेयर। दो को मिलाना ही पेयर कहलाता है। ये पेयर, ये पेयर, जितना पेयर बना उनमें से एक निकालना है। इसका भी पेयर में से एक, इसका भी पेयर में से एक। अब मल्टीप्लाई कर देना है 3 3 जा 9 9 3 जा 27। और यही हो गया 729 का स्क्वायर रूट। क्या हो गया स्क्वायर रूट। बात समझना है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड
मेथड होगा। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करना हो स्क्वायर रूट, तो हम कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे हम बड़ा सा ले लेते हैं 1496, हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना? स्क्वायर रूट। फर्क नहीं पड़ता है, छोटा भी निकाल सकते थे, छोटा भी निकाल के दिखा देंगे। देखिए क्या करना है कि आप इनमें भी पेयर पहले लगा लेना है, मतलब इधर से आना है, ये आपका क्या होगा दाएं तरफ से इधर बढ़ना है, जो भी नंबर होगा 2 का पेयर बनाना है। 2 पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। कभी कभार यहाँ 1 का पेयर नहीं बनेगा, हमेशा पेयर उधर से लगाते हुए आना है। अरे पेयर हम लोग का भी पेयर कब बनता है, जोड़ी कब बनता है? जब पहले बड़े का शादी हो जाए तब छोटे का जोड़ी बनता है, तब उनका बाद बनता है कि नहीं? तो इनमें भी दाएं तरफ से आना है, जिनका जोड़ी लग जाए और बाद में जो छोटा वाला है वो निकम्मा ठहरा, सरकारी नौकरी नहीं है, उनकी जोड़ी लगने की संभावना कम हो जाती है। उसी तरह से यहाँ वो अकेला पड़ जाएगा तो उसका भी जोड़ी नहीं लगेगा। बात जोड़ी की है, जो उनको समझना है। अब देखिए ये वाला जो 40 आया, हमें देखना है कि कौन से नंबर को हम यहाँ रखें, जिससे जिस नंबर को आप यहाँ रखेंगे उसी नंबर को आपको यहाँ रखना होगा और दोनों को इनटू करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आपको मिलेगा वो या तो इसके इक्वल होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। तो आप पहले 2 को चेक कर लेंगे, तो 2 2 जा 4 होगा, 2 2 जा क्या होगा 4 होगा, जो इससे काफ़ी छोटा है। एकदम इनके अप्रॉक्स होना चाहिए या इनसे छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। अब 2 को चेक करेंगे, 3 को चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे, तो अब जब 6 पे पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि 6 6 जा 36 होता है, क्योंकि जो ही आप 7 लिखेंगे तो वैल्यू 49 हो जाएगा, जो 40 से ग्रेटर है। ग्रेटर तो चलेगा नहीं, छोटा ही लेना है। तो यहाँ आप माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4, और ये 3 3 कैंसिल। जो वैल्यू आप यहाँ लिखे हैं उन्हीं को, सेम वैल्यू को लिख करके प्लस कर देना है, तो अब ये वैल्यू हो जाएगा 12। और ये पेयर लगाने का मतलब होता है जब भी आएगा दोनों आएगा, जब भी आएगा क्या होगा दोनों आएगा, जब भी आएगा क्या आएगा दोनों आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ एक ऐसे नंबर लिखने हैं, हमें क्या लिखना है, ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हमको यहाँ भी लिखना होगा। और हम लिख पाएंगे तब जब यह नंबर को यहाँ लिखने के बाद उनको फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो इसके इक्वल या तो इससे कम आना चाहिए। अब 1 चेक कीजिए, 1 1 जा लिखेंगे तो यहाँ 6 बात नहीं बनेगी, 121 ही होगा। हमें 496 चाहिए। 2 को चेक करेंगे तो थोड़ा और बढ़ेंगे, 3 को चेक करेंगे, 4 को चेक करेंगे। तो अब जब 4 पे पहुंचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्लिक करेगा कि ये 4 लिखेंगे और फिर ये वो 24 हो गया, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 1 जा 4, 496 आ गया। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, और जो वैल्यू वहाँ है वही उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। वैल्यू हमारा क्या आ गया 64, क्या आ गया 64। समझना है लॉन्ग डिवीजन मेथड उतना आसान भी नहीं है जितना हमें लगने लगता है, और पहली दफ़ा किसी को समझ में नहीं आती है, इसलिए हम आपको बताते हैं दूसरी दफ़ा। कितना दफ़ा? दूसरी दफ़ा बताएंगे। जैसे यही वाले को उठा लेते हैं 729 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्या करना है, दाएं तरफ से पेयर लगाना है। यहाँ पेयर लगा दिए। हम बताएं कभी कभी एक इधर वाला पेयर नहीं लगेगा तो पेयर नहीं लगेगा, छोड़ देना। ऐसा थोड़ी है कि पेयर लगाना मैंडेटरी ही है, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। जो भी नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, दोनों का इंटू इसके बराबर या इससे छोटा आना चाहिए। 1 को छोड़िए, 2 पे बढ़िए, 2 2 जा 4 होता है, जो 7 से छोटा भी है और 7 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं। 3 को चेक कीजिए, 3 3 जा 9, जो 7 से ग्रेटर हो रहा है, मतलब 3 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे 2 को लेंगे। तो 2 2 जा यहाँ क्या हो जाएगा 4, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 3। और जब भी पेयर का मतलब होता है जब भी आएगा दोनों आएगा। हम आपको बताएं जो नंबर यहाँ लिखे हैं उसी को प्लस करना है, वैल्यू कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ आपको वो वैल्यू लिखना है, जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद यह इसके इक्वल या इससे थोड़ा कम आए। तो आप 2 चेक कीजिए, 3 चेक कीजिए, 4 चेक कीजिए, 5 चेक कीजिए, 6 चेक कीजिए, 7 चेक कीजिए। तो आपको जब आप 7 तक पहुँच पाएंगे, चेक करने का ही मसला है, डायरेक्ट कोई नहीं जानता है। आप चेक करेंगे, इंटू करेंगे तो ही पता आपको वैल्यू का चल पाएगा। तो जो ही आप 7 तक पहुंचेंगे तो फिर यहाँ 7 रखेंगे, तो अब ये 47 हो गया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 329 होगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला हमारा 27 हो जाएगा। इस तरह से हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना सीख लिया, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करना सीख लिया। इसका मतलब अब हमें डर नहीं किसी गुमराही का, मेरा हर एक रास्ता स्क्वायर रूट निकालने को जाएगा, है कि नहीं। हम किसी भी स्क्वायर रूट को बड़े ही
आसानी से निकाल सकते हैं। हमें बताइए, आपको निकालने में कोई दुविधा होगी? नहीं होगी। अब हमें छोटे दो ऐसे कंसेप्ट को याद रख लेना है जो कि सॉल्यूशन में आपको मदद करेगा। कहीं भी अंडर रूट ए बी लिखा हुआ है ना भाई, तो इसको आपको समझना है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है, और कहीं भी अंडर रूट ए बाय बी लिखा हुआ है तो इसको मतलब होगा अंडर रूट ए बाय अंडर रूट बी। यह दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों इक्वल है, और जब भी कोई भी वैल्यू इक्वल होता है तो ही हम उसके बीच में इक्वल्स टू का साइन का यूज कर लेते हैं। इसका मतलब जब आप एक्सरसाइज 3 का एच का सॉल्यूशन करेंगे ये सारी कंसेप्ट वहाँ थोड़ी बहुत लगेगी, इसलिए हमने अभी ही आपको बता दिया। अब आपके पास ऐसा कोई भी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जिनसे कि आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को ना कर पाएँ। बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा चैप्टर है। यही नहीं, आप इससे आगे बढ़ेंगे, कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे तो भी यहाँ जो स्क्वायर निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड सीखे हैं, जो कॉलम मेथड सीखे हैं, डायगोनल मेथड सीखे हैं, ये आपकी कैलकुलेशन को बड़ा सरल बना देगा। और कंपटीशन क्या है? कैलकुलेशन। जिसका जितना फास्ट होगा वो उतनी जल्दी बाजी मार लेता है। तो पूरी अच्छे तरीके से इन चैप्टर का बढ़िया से एक नोट्स बना लीजिए। जितने बातों को हम बोर्ड पे उतारे हैं आप भी अपने कॉपी पे उतार लीजिए। जिस तरह से आप उनका नाम अपने दिल पे उतार लिए हैं, उसी तरह से हमारी सारी कंसेप्ट्स को अपने कॉपी पे उतार लीजिए, क्योंकि आप जब भी अकेले बैठे होते हैं तो वही आप रिकैप करते हैं, और जब आप पढ़ने बैठे तो थोड़ा सा इन कंसेप्टों का रिकैप कर लें और आप एक्सरसाइज को बनाइए। बिल्कुल बनेगा, और जो नहीं बनेगा आप हमें कमेंट कीजिए, हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी लाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।